नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हालत बड़ी खराब हो चली है? ये बात एक बारगी आपको चौंकाएगी। वह इसलिए चूंकि विश्लेषकों का एक धड़ा है जो ये बात लगातार बता रहा है कि असल में जब से भाजपा एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में बनी है तब से महाविकास अघाड़ी की स्थिति और मजबूत हो रही है। वहां पर बरक्स भाजपा और एकनाथ शिंदे के, और इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि एक तो ये जो सरकार बनी है वो सरकार जिस तरह से शिवसेना को तोड़कर बनाई गई है उसकी वजह से उद्धव ठाकरे के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर है और जिसका फायदा उन्हें आने वाले दिनों में मिलेगा। एक बात। दूसरा ये कहा जाता है कि भले ही शिवसेना टूट गई हो और एकनाथ शिंदे को सब कुछ मिल गया हो, मगर जो उसका कोर है, जो उसका मतदाता मंडल है, वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो शिफ्ट नहीं हुआ है एकनाथ शिंदे के साथ। तीसरी बात यह कही जाती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उस निर्णय में भले ही सरकार के पक्ष में वो निर्णय रहा हो, लेकिन उस दरमियान जो तमाम बातें कही गई उससे जो नैतिक जीत है वो उद्धव ठाकरे की होती है और इस वजह से उनको उनके प्रति लोगों में एक अलग तरीके का मनोभाव बन गया है। और फिर एक बात और जोड़ी जाती है कि जो नीचे के स्तर पर है, ग्राउंड लेवल पर जो भाजपा है, तो भाजपा के भीतर एक रसाकसी है इस बात को लेकर कि अब आप जब नए लोगों को लेकर आ रहे हैं तो अब उन्हीं को लेकर चलिए, हमारी क्या ज़रूरत है। इस तरह के तमाम तर्क गढ़े गए और बताए गए और जा रहे हैं कि इस कारण से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बहुत मजबूत हो गई है और जो कॉम्बिनेशन भाजपा के साथ शिवसेना के रहते हुए बना हुआ था वो दरअसल जो अब शिवसेना है, जिसे एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सेना जो है, उसके भाजपा के साथ होने पर उस तरीके का वोटिंग परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है और ना उतना मजबूत वो गठबंधन है। और स्वाभाविक बात है, जब ये कह रहे हैं कि उसके साथ आधार गया नहीं है तो उस गठबंधन को मजबूत विश्लेषक मान नहीं रहे और ये विश्लेषकों का एक धड़ा है। और वो जो बात कह रहे हैं उसे सकाल सर्वे ने एक तरह से मुहर उस पर लगाई है, लेकिन सकाल सर्वे का अकेला नहीं है, मेट्राइज का भी एक ओपिनियन पोल आया है। तो मेट्राइज का ओपिनियन पोल जो कह रहा है उसने महाविकास अघाड़ी के होश उड़ा दिए। लेकिन अब बड़ी चीज ये है कि वो कह क्या रहा है, तो उससे पहले सकाल सर्वे वाला देख लेते हैं। सकाल सर्वे जो उनका पोल है वो ये बताता है कि भाजपा 33% के आसपास मत पाती है, लेकिन जो एकनाथ शिंदे हैं उनका अपना जो समूह है उसे 5.5% ही वोट मिल रहा है। एनसीपी और कांग्रेस का अपना मत प्रतिशत जो है वो बना हुआ है 19%, 17%। शिवसेना का जो शिवसेना 20-22% मत पाती थी, 23%, अगर आप पिछले 2 चुनावों को देखें तो 14 और 19 का, वो अब 12 पर आ गई है। अब 5% जो है ये बताया जा रहा है, सकाल सर्वे बताता है कि 5.5% जो है वो तो चला गया एकनाथ शिंदे के साथ, 12.5% है उद्धव ठाकरे के साथ, अब उसमें 4.5% कहाँ गया। जब आप मेट्राइज सर्वे देखेंगे तो स्थिति बहुत और स्पष्ट होगी। और दरअसल मेट्राइज सर्वे ने तो पूरा भूगोल ही बदल दिया, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के राजनीति का। वो सर्वे बताता है कि अगर आज विधानसभा का चुनाव हो जाए तो भाजपा एकनाथ शिंदे को 165 से 185 सीटें मिलने की संभावना है। अब लीजिए, जब ये शिवसेना के साथ थे
भाजपा और शिवसेना का गठबंधन, तब 145 पहुंचे थे और एकनाथ शिंदे के साथ आने के बाद 165 से 185, यानी जिस मराठा समाज को जोड़ने के लिए भाजपा ने कोशिश की, ऐसा मालूम पड़ता है कि वो उसमें भी सफल हुई, जो मेटराइज सर्वे बताता है। और जिस हिंदुत्व की आप ये कहें कि धारा पर उसने चलने के लिए या अपनी उस धारा को और मजबूती से स्थापित करने के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, ये बात भी भाजपा के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है और इसीलिए 165 से 185 सीट मेटराइज सर्वे बता रहा है। वहीं अगर आप देखें महाविकास आघाड़ी का, तो ये 118 पे आके अटक रहे हैं और इसमें मनसे राज ठाकरे वाली, इसको भी 12 से 22 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है अगर आज विधानसभा का चुनाव हो। और इसमें एक दो फाइंडिंग बड़ी जबरदस्त है। विश्लेषकों का अपना मानना है कि 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो भाजपा और शिवसेना का 42% मत था और एनसीपी और कांग्रेस का 32% मत था, यानी 10% का अंतर था। वो अंतर बढ़ के 11% हो गया है। अब कैसे माना जाए कि महाविकास आघाड़ी की स्थिति बड़ी मजबूत है। और यही नहीं, जो भाजपा 25%, 2014 में 27% मत मिला था और 2019 में विधानसभा में 25% मत मिला था, उससे 30% मत मिलता दिखाई दे रहा है मेटराइज सर्वे के पोल में। अब ये अपने आप में बड़ी चीज है। और अगर आप लोकसभा के लिहाज से भी देखें तो भी भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ रहा है। तो यानी जिस 4.5% की हम लोग बात कर रहे थे, शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना वाला, वह भी जो है वहां से निकल कर किसी और के पास नहीं गया है, भाजपा के पास गया है। इसीलिए भाजपा जो 25% पे 2019 और 2014 में 27 पर अटकी थी, वो 30.5% पर चली जाती है। ऐसा ओपिनियन जो पोल है वो बता रहा है। अब देखिए, ओपिनियन पोल पर तो अब संदेह खड़ा करने को तो कोई सवाल मुझे समझ आता नहीं है, क्योंकि पीछे जो ओपिनियन पोल रहा उसने अपनी साख को साबित किया है। और एक चीज ये भी है कि अब ओपिनियन पोल को बड़े संजीदगी से किया भी जा रहा है, कम से कम जिस तरीके से वो अपनी साख को स्थापित करते जा रहे हैं। और जो कर्नाटक में जिस तरह की जीत हुई उसके बाद तो अब कांग्रेस या और कोई उनके इकोसिस्टम का ये तो नहीं कह सकता है ना कि ये सारे पोल पेड है। अब तो पोल ने अपनी एक साख स्थापित कर ली है। और पहले तो ये होता था कि नहीं, ये लोग भाजपा को ही जिता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में कर्नाटक में आने के बाद से अब इस तरह का दाग भी कोई पोल को लेकर नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की राह बड़ी कठिन होती दिखाई दे रही है। और सकाल सर्वे के पोल पर तो सवाल तभी उठ गए थे जब सकाल ने अपना सर्वे किया था। तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें भी आप देखिए भाजपा का मत प्रतिशत तकरीबन 33 के आसपास दिखाई दे रहा था। अब मेटराइज ने तो बाकायदे बड़ी भारी बहुमत से जो है सरकार ही बना दी है, अगर विधानसभा का चुनाव आज होता है तो इस नज़रिए से अगर देखें तो जिस महाराष्ट्र को बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था भाजपा के लिहाज से, वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा और एकनाथ शिंदे का जो अपना गठबंधन है वो बहुत बेहतर करने जा रहा है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।